नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल हिंदुस्तान टीवी। मैं हूं विशेष तोमर। आज हम जिला बिजनौर के शानपुर रियासत में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ राजा भारतेंद्र सिंह पूर्व MP और मंत्री रहे हैं, और उनसे हम आज पूछेंगे योगी जी की जो रैली बिजनौर में हुई है, उनमें एक बड़े काफिले के समर्थकों के साथ सांसद साहब पहुंचे थे। उसका मीडिया ने काफी खबरें वायरल की कि योगी और मोदी भी काफी पेट्रोल फूका जा रहा है। इसमें क्या कहना है सांसद साहब? राजनीतिक रैली जब होती है, जब कोई बड़ा नेता आता है, तो उसको हर पार्टी ये चाहेगी लोकतंत्र में कि हम अधिक से अधिक भीड़ लेके जाएं, अपने नेता का स्वागत करें। तो कह रहे हैं कि 180 गाड़ी, और कुछ कार्यकर्ताओं ने इसका जवाब भी दिया कि 180 गाड़ी तो कम थी, हमें 1080 गाड़ी लेके जाएंगे अगर हमारे नेता रैली में आ रहे हैं, हमारे नेता आ रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जिनकी वजह से हम चुनाव जीतते हैं। तो अगर योगी और मोदी या पार्टी का कोई भी ऐसा नेता जिसके नाम पे वोट मिलती है, तो ये हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म है कि हम जाएं, अधिक से अधिक भीड़ से लेके जाएं, अधिक से अधिक संख्या लेके आए। ये चुनावी वर्ष है, चुनाव शुरू हो गया है लगभग, तो ये निश्चित रूप से अब ये रैली है। मुझे नहीं लगता कि 6 महीने में योगी जी हर जिले में फिर से जा पाएंगे, तो शायद ये चुनाव से पहले आखिरी रैली हो, तो ये भव्य हो। मगर मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सुशांत जी को, अफजलगढ़ के प्रत्येक कार्यकर्ता और मतदाता को, जो कि बहुत बड़ी संख्या में वहां पर रहे, और सारे जिले के कार्यकर्ताओं को, और खास तौर से उन सबको जो मेरे साथ अपनी गाड़ियों को लेके आए, अपने काफिले को लेके आए, उन सबका बहुत बहुत आभार, अपना बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी पार्टी की बात आएगी, पार्टी के नेता की बात आएगी, चुनाव के प्रदर्शन की बात आएगी, तो वो बड़ा और भव्य प्रदर्शन होगा। मगर ये आपकी बात जो बात कह रहे हैं कि हमें तेल बचाना चाहिए, हमें तेल बचाना चाहिए, हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, मगर रैली भी होगी, चुनाव भी होगा, क्योंकि युद्ध ईरान में हो रहा है, तो चुनाव तो टलेगा नहीं ना, तो हमें उसकी भी तैयारी करनी है, और अपने निजी जीवन में जितना कम हम तेल खर्च कर सकते हैं वो भी करना है। तो जैसे अभी एक चर्चा चली है कि चुनाव विधानसभा के दिसंबर तक शायद हो जाए, और आप 2 बारी बिजनौर विधानसभा से विधायक भी रहे हैं, बिजनौर लोकसभा से सांसद रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। अगर चुनाव की बात करें, पिछले चुनाव में आप नजीबाबाद विधानसभा से चुनाव लड़े थे, इस बार क्या तैयारी है? मेरी तैयारी केवल बिजनौर से ही है। पिछली बार संगठन का अनुरोध था, क्योंकि अपने नजीबाबाद विधानसभा की सीट जो है ये बीजेपी की दृष्टि से जिले में सबसे कमजोर सीट है। 91 के बाद हम यहाँ कभी नहीं जीत पाए। चांदपुर में हम जीते हैं, कमलेश सैनी जी जीती हैं, नगीना में उपचुनाव में भी हम जीते हैं, अपने लवकुश जी जीते हैं, मगर एक नजीबाबाद ही ऐसी सीट है क्योंकि हम 91 के बाद निरंतर हार रहे हैं। तो ये एक भावना थी कि यहाँ पर अपने क्योंकि मैं मूल निवासी यहाँ का हूँ, मेरे पिताजी यहाँ से 2 बार निर्दलीय जीते हैं, तो उस हिसाब से सब लोगों को ये विश्वास था कि मेरे परिवार के नाम पे ज़रूर कुछ वोटों में जोड़ तो हो जाएगी, मगर वो हुई नहीं। जितनी भारतीय जनता पार्टी को 2017 में वोट मिली थी, 2022 में भी उतनी ही मिली। तो जो पार्टी का वोट है वो अपनी जगह संगठित रहा। क्या इस बार बिजनौर विधानसभा से अगर हम कहें राजा भारतेंद्र सिंह का पटला भारी जो पब्लिक के बीच में दिखाई दे रहा है, वो क्लियर होगा? बहुत बहुत धन्यवाद, आपके मुंह में घी शक्कर, और मेरे आपके इन विचारों को भगवान सत्य करें। ये पार्टी का निर्णय है, जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसे पूरे तन मन धन से निभाया जाएगा, और निश्चित रूप से फिर से जीत दर्ज करी जाएगी। अगर बिजनौर विधानसभा के लोगों को आपको कोई संदेश देना पड़े योगी जी की रैली के बाद, जितना भव्य वहाँ कार्यक्रम हुआ, तो क्या वो संदेश होगा? कार्यक्रम तो भव्य होते ही हैं, योगी जी के भी, मोदी जी के भी। कारण ये है कि जनता उनसे प्रभावित है, उनकी ईमानदारी से, उनकी कार्यशैली से, उनकी दिन रात की दौड़ धूप से। वो इतने बड़े ओहदे पर हैं, मगर ऐसा नहीं है कि उनके कभी 2G हो रहा है, कभी उनके जीजा जी अरबपति बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये बेहद ईमानदार लोग हैं, बेहद मेहनती लोग हैं, और बेहद अपने देश के लिए, विकास के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने राष्ट्रवाद के लिए बेहद समर्पित लोग हैं। तो जनता तो वैसे ही इनसे बहुत ज्यादा। अगर सांसद साहब हम बात करें ईमानदारी की, जिला बिजनौर के इकलौते आप ऐसे नेता हैं जिन पर आज तक पार्टी ना बदलने का और किसी भी बड़े
कारण को ले लें तो कोई आरोप आपके ऊपर नहीं है। इसे आप किस तरीके से जनता के बीच में देखते हैं? भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे एक दृढ़ संकल्प लेने की शक्ति दी, तो मैं 91 से निरंतर पार्टी में हूँ। और मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि जो भी जहाँ भी जाएं पूरी तन्मयता से जाएं और वहाँ पर रहें। राजनीति का एक ही मूल मंत्र है, मैं बताना चाहूँगा कि धैर्य रखें। सबका वक्त आएगा, सत्ता परिवर्तित होती रहती है। जब मैं पार्टी ज्वाइन करा था उस समय कांग्रेस का बोलबाला था, आहिस्ते आहिस्ते बीएसपी का हुआ, फिर सापा का हुआ, तो सब पार्टी आती जाती रहती हैं। मगर अगर अपना संकल्प, अपने विचार पार्टी के विचार से जुड़ते हैं, अगर ऐसा लगता है इसी विचार से हम एक आत्म हो सकते हैं, तो फिर उस विचार में काम करने में आनंद आता है। और जिस काम में आनंद आता है उसी काम को आप बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको दिखाया कि पूर्व सांसद राजा भारतेंद्र सिंह ने क्या क्या कार्य और किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों से, एक ही पार्टी, ऐसे जिले के इकलौते नेता हैं जिन्होंने अभी तक पार्टी नहीं बदली, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन भाजपा पार्टी में रहे। क्या इस बार बिजनौर विधानसभा से ये भगवा झंडा फिर से लहरा पाएंगे? अगली रिपोर्ट में हम दिखाएंगे पूरी डिटेल कि कौन नेता इस बिजनौर विधानसभा को फतेह करेगा।